हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। तो इस पोर्शन में हम लेने जा रहे हैं 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन को। जो 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं लिया है उसको। सॉरी, 11th क्वेश्चन। तो 12th से हम स्टार्ट करें, 12th 13th एंड 14th को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई oxidizing agent and arrange them in order of increasing strength under standard state condition. Standard potential are given in the parenthesis. तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हुए आपको ये एक बार चेक करना है क्वेश्चंस को। और यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ तो दी हैं आपको, लेकिन अपने आप एक क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट को आप चेक करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले में आपके पुट कर दूंगी इसको। तो चलिए देखते हैं आप। तो क्वेश्चन है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगर आप टेबल में देख रहे हैं तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनमें से जितने भी गिवन हैं आपको एलिमेंट्स एंड आयंस, उनमें जो स्पीसीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाफ रिएक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो आप टेबल में भी देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीसीज हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो इनमें से अगर आप एल को देखते हो तो एल आपके एकदम बॉटम में 2+ आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप Cl इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो Cl2 का पॉजिटिव वैल्यू है। I2 आप देखेंगे, I2 पॉजिटिव वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें से ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इनका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो गिवन है और हमको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। तो इनके ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में चलिए इनको हम करते हैं पुट। तो इनमें जितने ये जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए, इनमें अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देखोगे, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 0 से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर, तो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं पॉजिटिव में, फिर आयोडीन का देख रहे हैं, फिर हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो जितना नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होते जाती है उतना रिड्यूसिंग एजेंट होता जाता है, जितना लेस होगा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर देन दिस। तो ये इसका अरेंजमेंट होगा। 13th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। आपको इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट देखने हैं, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है, इससे पहले हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। तो स्टूडेंट वी नो दैट जो स्पीसीज होती हैं राइट हैंड साइड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आप टेबल में भी देखें तो वो आपके राइट हैंड साइड जो स्पीसीज होंगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। तो इस जितना भी सेक्शन है इसमें अगर आप फाइंड आउट करें और अगर आप नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो भी आपको मिल जाती हैं वैल्यूज रिड्यूसिंग एजेंट की। तो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही वो रिड्यूसिंग पावर रखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए पोटेशियम है नेगेटिव, यस ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर आते हैं, ये नहीं है, ये पॉजिटिव है। मैग्नीशियम है नेगेटिव है क्योंकि, फिर हमारा सीरियम भी नहीं है, पॉजिटिव है। फिर आप देख रहे हैं टाइटेनियम 2+ में भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी है। Ag+ नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, एंड निकल है। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब इनको हमको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, पोटेशियम की है, उसके बाद मैग्नीशियम की है, इसके बाद टाइटेनियम 2+ की, उसके बाद निकल की। तो ऐसे हमको इसको सिंपल अरेंज कर देना है। तो बस टेबल में हमको नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जो 14th क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं, हाँ 14th, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन में है प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन वुड अकर, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें एक और चीज़ हमको समझने को मिलती है कि ईएमएफ वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो खुद से होने लगेंगी। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स कि आपको फोर्सफुली उनको रिएक्शंस को करवाना पड़ेगा। जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होता है कि हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है, अदरवाइज रिएक्शंस नहीं होंगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, एक्वस NaCl हमने पढ़ा था, तो उसमें यही था, वो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस थी। मतलब अगर आप उनका ईएमएफ चेक करेंगे तो उनका जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आएगा। तो बस हमको यही चेक करना है इसमें। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ टेबल। तो टेबल की हेल्प से ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ए वाला सेक्शन ले रहे हैं।
ए में आप एनोड एंड कैथोड देखेंगे रिएक्शन में, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और Ca2+ बना रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड पे होगा। कैडमियम आप देख रहे हो, कैडमियम 2+ है और वो कैडमियम बना दे रहा है, मीन्स वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का और कैडमियम बनाएगा। यहाँ पे आपको फिजिकल स्टेट्स भी लिखनी है एग्जाम में, तो ये सॉलिड होगा, पॉजिटिव होगा तो एक्वस में होगा, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया कि एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है। अब वैल्यूज़ हम टेबल से देख लेंगे, या अगर एग्जाम में होगा तो आपको ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेंगे वैल्यूज़ को। तो ये वैल्यूज़ आएंगी आपके E0 कैल्शियम की और E0 कैडमियम की। अब हमको इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला, तो दिस इज द E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। E0 कैथोड का वैल्यू रखेंगे, एनोड का वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने से जो हमको यहाँ पे साइन आ रहा है वो है EMF ऑफ सेल पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगी तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होंगी। सेकेंड जो इक्वेशन दिया है उसमें दिया है 2Br माइनस प्लस SN2+ और Br2 बना रहा है, SN बना रहा है। तो अगेन इसमें भी हम देखेंगे कि जो एनोड पे आपका लॉस ऑफ होगा इलेक्ट्रॉन, तो 2Br माइनस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, Br2 बना रहा है। ऐसे ही कैथोड पे अगर आप देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो SN2+ जो स्टेनस है वो गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और वो 10 बना रहा है। तो एनोड पे ये रिएक्शन है, कैथोड पे ये रिएक्शन है। अगेन हम Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में है, ये देखेंगे टेबल से, और 10 का वैल्यू देखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो EMF ऑफ सेल नेगेटिव में है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें भी आपको सब ये जो इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं वो लिखनी है। तो अगेन ये सॉलिड होगा, ये एक्वस, Br2 लिक्विड है यहाँ पे, और 10 सॉलिड होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम लिखेंगे। जो सी है स्टूडेंट, उसमें आप देखेंगे कि सिल्वर Ag निकल 2+ से रिएक्ट कर रहा है, Ag+ बना रहा है और निकल बना रहा है। तो इसमें से भी हम देखेंगे जो एनोड पे रिएक्शन होगी Ag 2Ag+ बनाएगा, तो ये यहाँ पे 2 होगा। तो Ag क्या कर रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ पे निकल 2+ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अगेन इनकी भी वैल्यूज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हो आफ्टर कैलकुलेशन हमको नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है EMF, और जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट इनकी एक्सरसाइज होती हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट से आप देखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि फोर्थ लास्ट से जो फोर्थ क्वेश्चन जो फोर्थ इसका सेक्शन है ऑन, उसके बैकवर्ड आप देखें, क्योंकि हमको पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएंगे, उसके बाद MCQs देखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।